हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज आपको मुद्रा के बारे में बताएंगे कि आखिर मेडिटेशन करते वक्त मुद्रा क्यों करना चाहिए और कौन कौन सी मुद्राएं करना आपके लिए आसान होगी। वैसे तो बहुत तरीके की मुद्राएं हैं, बट मैं कुछ बेसिक मुद्रा आपको बताना चाहूँगी। जब हम ध्यान की स्थिति में बैठते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा और चेतना का स्तर बढ़ जाता है। वह ऊर्जा शरीर के अंतिम सिरे से निकलकर शुरू हो जाती है। इसीलिए हम ज्ञान मुद्रा या किसी भी मुद्रा का अभ्यास कर अपने शरीर के अंदर ही ऊर्जा को धारण कर रखते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक मुद्राएं हैं। जिन मुद्रा को आप देख रहे हैं यह बहुत ही आसान मुद्रा है जिसे ध्यान मुद्रा कहा जाता है, और यह है सोपान मुद्रा। हर मुद्रा का अपना अपना विशेषता है। वो हर जगह से आपको अलग अलग तरीके से आपके अंदर की चेतना को जागृत करेगी, आपकी ऊर्जा को आपके शरीर में धारण रखने में मदद करेगी। यह मुद्रा हकीनी मुद्रा, पांचों फिंगर्स के टिप्स को आप ज्वाइन करके इस तरह से बैठ करके ध्यान मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं। यह भी बहुत इफ़ेक्टिव मुद्रा है, इसका भी हमारे अंदर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह है शंख मुद्रा। इस तरह से मुद्रा धारण करने से आप अपनी चेतना तक पहुंच सकते हैं। आपकी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही रहेगी, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। यह है कुबेर मुद्रा, जहाँ पे आपने थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ज्वाइन कर लिया है और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को फोल्ड कर लिया है। यह मुद्रा हमें धन का लाभ देता है। और यह है गणेश मुद्रा। यह मुद्रा हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, हमें सही ज्ञान देता है, सही चेतना को हमारे अंदर जागृत करता है ताकि हम सही निर्णय ले सके और अपना कार्य सही से कर सके। यह योनि मुद्रा। योनि मुद्रा हमारे अंदर के जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ है उनको नियंत्रित करता है और सही तरीके से वर्क करने में हेल्प करता है, और कई तरीके की चीज़ों को नियंत्रण करता है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी को ला सकता है। यह है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा भी हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। यह अपान मुद्रा। यहाँ पे आपने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब फिंगर को ज्वाइन किया हुआ है। यह एक ज्ञान मुद्रा जो सबसे आसान मुद्रा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मुद्राओं के बारे में नहीं जान पाते, लेकिन ज्ञान मुद्रा के बारे में सबको विशेष जानकारी है। वायु मुद्रा। यह मुद्रा बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे हड्डियों के लिए भी, और हमारे अंदर होने वाले सभी क्रियाओं को सही रूप से चलाने में बहुत इफ़ेक्टिव है। यह है आपका आकाश मुद्रा। थंब फिंगर और मिडिल फिंगर को ज्वाइन करके, और इसी तरीके से आप शून्य मुद्रा को भी बना सकते हैं। अगला रिंग फिंगर और थंब फिंगर को आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे और पृथ्वी मुद्रा में आप अपना रख सकते हैं। इसी तरीके से जो आखिरी है वो आपका वरुण मुद्रा है, जिसमें लिटिल फिंगर और थंब फिंगर को ज्वाइन किया है। ये कुछ बेसिक मुद्रा हैं जो आपको मदद करेंगी ध्यान लगाने में। ये तो कुछ मुद्राएं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। आप शुरुआती दौर पे जब मेडिटेशन करना चाहते हैं, सिंपली आप ज्ञान मुद्रा से शुरू कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे 5 तत्व, हमारे शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्वों पर ध्यान देते हुए इन मुद्राओं पर विशेष बेसिक मुद्राएं हैं, इन पे आप मेडिटेशन करो। उसके बाद अगर आपको मेडिटेशन में और भी चीज़ों के बारे में, आपको जैसे मैं बताई हूँ बहुत सारी मुद्राओं के बारे में, आप कोई भी मुद्रा लगा करके अपनी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो जो आपको प्रॉब्लम कर रही है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं जिसपे आप ध्यान मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेडिटेशन में आखिर लगता कैसे है और ध्यान लग गया कैसे पता लगता है।
तो चलिए मैं आज ये भी बता दूं, मेडिटेशन करते वक्त आप एक चीज का खास ख्याल रखिए कि आपके आसपास का माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए। कहीं टीवी चल रहा है, गाना चल रहा है, बहुत साउंड आ रही है, आप साइलेंट में कोई भी योगा म्यूजिक या साइलेंट म्यूजिक लगा करके आप कर सकते हो, लेकिन आप कोई लाउड म्यूजिक वगैरह नहीं लगा सकते। कोई साउंड्स नहीं चाहिए, बिल्कुल सेपरेट, भीड़ भाड़ में नहीं करना है, एकांत में बैठकर करना है। और जब आप मेडिटेशन में ध्यान लगाए, आपके दोनों आई बॉल्स आप बीच में सेंटर कर लो पहले, उसके बाद अपनी आंखें बंद करिए। तो जैसे आप यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, आपको स्पंदन महसूस होगा, एक भारीपन। और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो मेंस काफी अच्छा आप इम्प्रूव कर रहे हो। फिर भी आप मत सोचो कि मेरा ध्यान लग गया, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता, हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। जैसे जैसे आप ध्यान केंद्रित करके मन ही मन में ओम या कोई भी चैंट कर सकते हो, कोई भी डिवाइन को मानते हो उनका चैंटिंग कर सकते हो, या सबसे अच्छा ओम चैंटिंग करिए। ओम का चैंट करते हुए मन ही मन में चैंट करते रहिए और यहाँ पे ध्यान केंद्रित रखिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे बिल्कुल शून्य हो चुका है, हाथ पैर भारी हो चुके हैं, पैरों में एक झिंझरी सी महसूस होगी, ऐसा लगेगा पूरा शून्य हो चुका है। शरीर पूरी हल्की महसूस होगी। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप हवा में ऐसे चक्कर काट रहे हो, ठीक है। और दिखता क्या है, जब आप आंखें बंद कर लेते हो और ध्यान में लीन हो जाओगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा एक दरवाजा, एक ऐसा दरवाजा जहां पे बाहर से ऐसे रोशनी अंदर की ओर आ रही है, और यहाँ पे आपको लाइट दिखेगा, चारों तरफ आपको अंधेरा सा दिखेगा। और जैसे आप उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वो दिव्य दरवाजा है जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि, वो जैसे ही खुलेगा आप अंदर तक समझ पाएंगे चीजों को। बहुत विस्तार है, अभी फिलहाल आप इतना ही कीजिए, उसके आगे भी आप बहुत चीजें धीरे धीरे समझने लगेंगे। अगर आपको अपने आप को अंदर से ढूंढना है तो इतना आसान नहीं होता, बहुत डीप जाना पड़ेगा, बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आप अपने आप को समझ पाओगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ध्यान मेडिटेशन कैसे लगाया जाता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हो एक नए वीडियो के साथ, तब तक करें मेरा इंतजार। नमस्कार।